सबसे पहले रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। स्कूल शिक्षा विभाग के विरोध में निजी स्कूल एसोसिएशन उतर आया है सड़कों पर। एसोसिएशन का कहना है फीस जमा नहीं करने वाले छात्रों को जो प्रमोशन देने के लिए सरकार ने कहा है वो हम नहीं कर सकते। एसोसिएशन ने इससे इनकार कर दिया है। सभी बच्चों को जनरल प्रमोशन देने का विभाग ने आदेश दिया था। ऐसे छात्रों को टीसी देने से भी एसोसिएशन ने इनकार कर दिया है। निजी स्कूलों की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। यह खबर आपसे जुड़ी हुई है। अगर आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और कई अभिभावक ऐसे हैं जो फीस देने में असमर्थ हैं, उनसे जुड़ी हुई यह खबर है। प्रदेश के करीब 2 लाख छात्र इस फैसले से प्रभावित होंगे, क्योंकि एक तरफ स्कूल शिक्षा विभाग आदेश दे चुका है, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी खुद की समस्याएं बताई हैं। उनका कहना है कि उन्हें टीचर्स को पैसे देने हैं। स्कूल में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना फीस के नहीं हो सकते हैं, इसलिए छात्र वक्त पर फीस जमा करें। लेकिन अभिभावकों ने कोरोना काल के दौरान जो स्थिति झेली है उसके बाद उनका कहना है कि हमें थोड़ी सी रियायत दी जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं तो ट्यूशन फीस एक विकल्प हो सकता है, सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली जाए। लेकिन इसके तर एक और दिक्कत यह है कि ट्यूशन फीस जो है वो बहुत ज्यादा होती है कई स्कूलों में। उसका भी एक अलग सा खाका तैयार किया गया है, लेकिन उसका भी कई स्कूल पालन नहीं करते हैं। हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रजनी, एक तरफ आदेश दिया गया लेकिन उस आदेश का पालन करने में असमर्थता जाहिर कर दी, उससे इनकार कर दिया। अब क्या स्थिति बनेगी? देखिए मृदुल, ये विवाद जो है वो लंबे समय से चल रहा है। पेरेंट्स एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच जब कोरोना काल शुरू हुआ, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस के जरिए प्राइवेट स्कूल पढ़ाई करवा रहे थे, तब भी फीस को लेकर विवाद हुआ था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने का अधिकार है। जब तक कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही तब तक सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका ये कहना है कि इस आदेश के बाद भी जो स्कूल है वो किसी न किसी तरीके से दूसरी फीस भी उनसे वसूल रहे हैं, और यही वजह है कि पेरेंट्स इसे लेकर विवाद कर रहे हैं। कई पेरेंट्स जो है वो स्कूल की फीस जमा नहीं कर रहे हैं, कुछ की अपनी आर्थिक दिक्कतें भी हैं, लेकिन बड़ा कारण विवाद है। अब जब एक बार फिर से स्कूल बंद हो चुके हैं और सरकार की तरफ से फैसला लिया जा चुका है कि बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे उसके अलावा बाकी सभी कक्षाओं के लिए जनरल प्रमोशन होगा, तो स्कूलों का ये कहना है कि उन बच्चों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा जिनकी फीस जमा नहीं हुई है। प्रदेश भर में तकरीबन 10 लाख की संख्या होगी ऐसे बच्चों की जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इनमें से 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी फीस नहीं दी है, तो सीधा सीधा इस फैसले का असर जो है वो इन 2 लाख बच्चों पर पड़ेगा। स्कूल का ये भी कहना है कि ना तो वो जनरल प्रमोशन देंगे, ना ही जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो या बाकी सर्टिफिकेट हो, वो दिया जाएगा बच्चों को। तो ये एक बड़ा फैसला है और कहीं ना कहीं विवाद जो है वो आगे भी बढ़ेगा, और ये विवाद तब तक नहीं सुलझेगा जब तक स्कूल शिक्षा विभाग इसमें दखल ना दे, क्योंकि ये सीधे सीधे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है। हालांकि स्कूल की भी अपनी दिक्कतें होती हैं, उनको टीचर्स को भी सैलरी देनी होती है, बाकी खर्च भी होते हैं। ऐसे में उनका ये कहना है कि ट्यूशन फीस तक जो है वो कई बच्चों की नहीं दी जाती है। बार बार कहने के बाद भी पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते हैं और इस वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। तो फिलहाल तो ये फैसला सामने आया है। अब इस पर क्या रुख होता है पेरेंट्स एसोसिएशन का और क्या रुख होता है स्कूल शिक्षा विभाग का, ये देखना होगा। लेकिन रजनी, निजी स्कूल एसोसिएशन ने तो फैसला ले लिया है, अभिभावक अब क्या करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बीच में अब सरकार का या फिर स्कूल शिक्षा विभाग का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक लंबे समय से बात कही जा रही थी कि फीस विनियामक समिति बनाई जाएगी। इस बार विधानसभा में घोषणा भी की गई कि फीस विनियामक समिति होगी और जिला स्तर पर ये समिति बनाई जाएगी। इसका जो मुख्य काम होगा वो स्कूल फीस तय करने को लेकर होगा। इस समिति पर काम कितना शुरू हो पाया है और क्या ये समिति अब इतनी तैयार हो चुकी है कि इस तरह के विवाद का निपटारा कर सके, ये स्कूल शिक्षा विभाग ही बता पाएगा, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान जब घोषणा की गई उस बात को भी तकरीबन 5 से 6 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में विनियामक समिति को किस तरीके से फॉर्म में लाया गया है, क्या विनियामक समिति के जरिए इस विवाद को सुलझाने की पहल स्कूल शिक्षा विभाग करेगा या इसी तरीके से ये विवाद चलता रहेगा और फिर से मामला हाईकोर्ट में पहुंचेगा, ये बहुत से ऐसे सवाल हैं
जिनका जवाब फिलहाल नहीं है, लेकिन एक बड़ी समस्या है क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। और इसके पहले भी विवाद जब हुआ था उस वक्त भी पेरेंट्स एसोसिएशन और स्कूल एसोसिएशन के बीच के इस विवाद को जिला प्रशासन ने मिलकर सुलझाया था। एक बैठक रखी गई थी जिसमें कि रायपुर के महापौर शामिल थे, जिला शिक्षा अधिकारी शामिल थे और दोनों ही एसोसिएशन की तरफ से भी प्रतिनिधि मौजूद थे। उस बैठक में भी यही बात कही गई थी कि जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे उनको एग्जाम देने से वंचित ना किया जाए, बल्कि उनको कुछ समय दे दिया जाए। और उस समय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पर तैयार भी हो गए थे, लेकिन अब फिर से ये विवाद सामने आया है। तो रजनी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। राजीव जी, मेरे कुछ अहम सवाल हैं क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने जो फैसला दिया उसका आप विरोध कर रहे हैं। पहले तो मैं इसका कारण जानना चाहता हूं, क्या आपकी दिक्कत है? राजीव जी, आपको उसको जी कहिए। उसको हम नहीं काट रहे, लेकिन जनरल प्रमोशन के बाद जो बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट होंगे उनको ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में तभी ज्वाइन करने दिया जाएगा जब वो अपने पिछले सत्र की फीस पटाएंगे। अच्छा, आपका ये कहना है कि हम प्रमोशन दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुरानी फीस है उसको जमा करना होगा। हाँ, बगैर जमा किए वो हम उनकी ऑनलाइन क्लासों में उनको ज्वाइन नहीं कराएंगे, या अगर सरकार निर्णय लेती है ऑफलाइन क्लासें चालू होने का तो हम उसमें उनको नहीं बैठाएंगे। राजीव जी, इसमें पूरी फीस ली जा रही है क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं फीस स्ट्रक्चर की। अगर मैं बात करूं तो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के भी रहते हैं, स्कूल प्रीमाइसेस में आप कुछ करते हैं वो भी रहते हैं, या सिर्फ ट्यूशन फीस? सिर्फ ट्यूशन फीस। जो इस सत्र का कोरोना संक्रमण के सत्र था जो 20-21 का, उसमें हम जो आदेश हुआ था हाईकोर्ट का वो सिर्फ ट्यूशन फीस का हुआ था। हमने ट्यूशन फीस को ही पूरा पटाने के लिए कहा था। इसमें एक बात और है कि अगर किसी ने कोई जायज कारण दिया है कि इस कारण वो फीस नहीं पटा पा रहा या उसको कोई आर्थिक दिक्कत है या घर में कोई परेशानी है, उनको ज्वाइन करा दिया जाएगा। बगैर कारण के जो पालक फीस नहीं पटा रहे उनकी शिक्षा डिसकंटिन्यू कर दी जा रही। लेकिन राजीव जी, आपने जैसे कारण का जिक्र किया, कई लोग ऐसे कारण बता रहे होंगे या कई लोग ऐसे हैं जो कारण बताने में समर्थ नहीं है, तो इस फैसले को तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ले लिया है कि अब हम एडमिशन प्रमोट कर देंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं जब तक पहले वाले सत्र की फीस कंप्लीट नहीं होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश सख्त तौर पर दे दिया था। क्या आपको लगता है कि अगर स्कूल शिक्षा विभाग आपसे कहेगा कि इस पर विचार किया जाए तो विचार करेंगे? नहीं, स्कूल शिक्षा विभाग से जो मेरी जानकारी है, स्कूल शिक्षा विभाग फीस को लेकर कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, निजी स्कूलों का आय का साधन सिर्फ फीस होता है, बगैर फीस के हम नहीं चल पाएंगे। ये बात सरकार को भी मालूम है, विभाग को भी मालूम है, इसलिए हमको बड़ा दिल कठोर करके निर्णय लेना पड़ा है। इसलिए उस पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर सरकार कोई फिर ऐसा आदेश निकालती है फीस को लेकर, जैसे उन्होंने पहले निकाला था कि आप फीस नहीं ले पाएंगे, जिसको हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी ऑर्डर आएगा। अगर ऐसा कोई आदेश विभाग निकालेगा तो उसको हम चुनौती देंगे, जहां भी जो भी सक्षम प्लेटफॉर्म होगा उस पर। क्योंकि अभी की स्थिति भी राजीव जी ऐसी लग नहीं रही है कि स्कूल वैसे के वैसे संचालित होंगे जैसे कोरोना काल से पहले हुआ करते थे। तो क्या अभी आप ट्यूशन फीस पर ही अड़े हैं? और अभिभावक संघ ने भी इसको लेकर विरोध किया था, उनसे आपने क्या कहा स्कूल एसोसिएशन की जब बात हुई? जब नहीं, इसमें अभी तो चूंकि सत्र चालू हुआ है, सीबीएसई को अभी 1 अप्रैल से सत्र चालू होगा। स्टेट बोर्ड के लिए सरकार ने अभी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है, लेकिन सत्र जब चालू होगा तब देखा जाएगा कि उसमें क्या फीस लेनी है। अभी आपकी जानकारी साझा कर दूं कि जो फीस कमेटी बनी थी उसमें सारे स्कूलों ने आगामी सत्र की ट्यूशन फीस, जो भी शैक्षणिक फीस होगी, वो डिसाइड कर ली है। तो अभी की स्थिति में तो वही फीस ली जाएगी जो उसकी फीस कमेटी ने उस स्कूल की डिसाइड की है। अभी ट्यूशन फीस या दूसरी फीस को लेके कोई वो नहीं है, अभी वही फीस ली जाएगी जो फीस कमेटी में डिसाइड हुई है। आप मेरे साथ राजीव जी बने रहिए। इस समय क्रिस्टोफर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो पालक संघ के अध्यक्ष हैं। क्रिस्टोफर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि राजीव जी का कहना है कि हमारे पास आय का साधन जो है बच्चों की फीस ही है, उससे हम शिक्षकों को भी फीस देते हैं, स्कूल की जो गतिविधियां हैं, अन्य गतिविधियां हैं, उसको भी संचालित करते हैं, तो फीस बहुत जरूरी है। पहले वाले सत्र की फीस जमा करिए, अगले वाले में पढ़िए। क्या कहेंगे इस पर आप? एक्चुअली क्या है, स्कूल के पास जो आय का साधन है वो फीस है, लेकिन पालकों के भी आय का साधन बिल्कुल खत्म हो गया, उस पर भी सोचना चाहिए।
और पालक गाय बगाए फीस दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार से पालक जैसा अपनी सुविधा के अनुसार से फीस दे रहा है। 85% पालक जो है फीस दे चुका है, मात्र 15% पालक जो है वो फीस नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे में ये कहना कि स्कूल आर्थिक स्थिति में कमजोर है, ये बिल्कुल गलत है। और रही बात गवर्नमेंट ने कहा जनरल प्रमोशन देना है, तो गवर्नमेंट के आदेश को प्राइवेट स्कूल को पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शपथ पत्र देते हैं। पालन करेंगे तो बच्चों को शिक्षा तो हम भी नहीं है, हम भी इसके लिए आवाज उठाएंगे। मैं एक चीज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ क्रिस्टोफर जी, आपने कहा कि फीस गाहे बगाहे जमा की जा रही है, बहुत सारी दिक्कतें जो अभिभावक हैं उनके सामने भी हैं, लेकिन राजीव जी का भी यही कहना है हम भी उन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और हम कोर्ट तक गए, हम वही फीस मांग रहे हैं जो कोर्ट ने कहा है, और अगर छात्र फीस नहीं देंगे तो हम सत्र को आगे कैसे बढ़ाएंगे, आगे का जो सत्र है उसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये उनकी दिक्कत है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है इससे कि आप किस्तों में कोई फीस जमा कर दें, ऐसी कोई चर्चा चल रही है आपकी? हाँ, देखिए राजीव जी का ही एक पेपर में बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 85% पालकों ने पैसा दे दिया है, मात्र कुछ जो पालक है पैसा नहीं दे पाए। तो हमारा ये कहना है कि मेजोरिटी जो है उससे तो अपने फीस वसूल लिया ना, और जो मात्र 15% पालक है वो वास्तव में ऐसे पालक हैं जिनको आर्थिक तंगी है, और वो भी फीस, ऐसा नहीं कि फीस देना कोई नहीं चाहता, हम भी चाहते हैं कि फीस दें, वाजिब फीस दें, उचित फीस दें, जो ट्यूशन फीस जो है वो दें। लेकिन गवर्नमेंट ने ट्यूशन फीस परिभाषित नहीं किया, सरकार को आदेश नहीं हुआ है ट्यूशन फीस परिभाषित करने का, फिर भी प्रभावित करने का नहीं किया। तो पालकों में भ्रांतियां हैं कि ट्यूशन फीस होता क्या है, वो परिभाषित नहीं है, तो हम भी दुविधा में हैं। तो पालक तो फीस दे रहा है, ऐसा नहीं कि पालक फीस नहीं दे रहा। 85% अगर पालक फीस दे दिया तो 15% भी देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, देगा, ऐसा नहीं। एक चीज मैं अब राजीव जी से जानना चाहता हूं, आप बने रहिए क्रिस्टोफर जी मेरे साथ। राजीव जी, क्या अधिकांश संख्या में बच्चों की फीस आ चुकी है? ये अमाउंट बहुत कम है? नहीं, 2 लाख, हाँ 20% करीब पालकों की फीस नहीं आई है, वो संख्या करीब 2 लाख के आसपास बैठती है। हमने आज जो गणना कराई, 18 जिलों के प्रतिनिधि आज आए थे, जो कोरोना संक्रमण के कारण कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े थे। 18 लोग जो साक्षात आए थे मीटिंग में, उन्होंने जो गणना दी वो ये 2 लाख के आसपास छात्र संख्या है जिन्होंने फीस नहीं दी, आधी दी, स्कूल तक नहीं पहुंचे, और उनका कोई जायज कारण नहीं था। जिनके जायज कारण थे, आर्थिक स्थिति खराब है या जो भी जायज कारण, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, उनको अगली कक्षा में ज्वाइन करा रहे हैं। लेकिन जिनके कोई कारण नहीं है, बगैर कारण के, जैसे रायपुर के एक बड़े स्कूल में यही पालक संघ के लोग लिख के दिए कि हम सिर्फ 70% फीस, 30% फीस देंगे, 70% माफ। अब उसका क्या कारण है? ऐसे सारे पालकों को हम उनको अगली कक्षा में नहीं बैठाएंगे, ये निर्णय हो चुका। अगर सरकार हमारे खिलाफ कोई आदेश पारित करती है तो हम उसको सक्षम प्लेटफॉर्म में चैलेंज करेंगे। क्रिस्टोफर जी, क्या कहेंगे इस पर आप? क्रिस्टोफर पॉल जी, कहिए जी। हेलो, हाँ जी कहिए, मैं सुन रहा हूं सर आपको। राजीव जी ने कहा 20% अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने अपने छात्रों की फीस जमा नहीं की है, वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम उसी लिए उचित कदम उठा रहे हैं। नहीं, देखिए उनको जो प्राइवेट स्कूलों को जो कदम उठाना था उन्होंने उठाया है, और गवर्नमेंट के लिए बोल रही है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का यह आंतरिक मामला है। और इसमें यह है कि यदि बच्चों को शिक्षा और परीक्षा से वंचित किया जाएगा, किसी भी प्रकार से परेशान किया जाएगा, तो हम तुम बचने वाले नहीं हैं। मैं एक चीज, ट्यूशन फीस देने को तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट ट्यूशन फीस को परिभाषित कर दे। ठीक है, यही मैं बात शुरू से कह रहा हूं। मैं, मेरे साथ बने रहिए क्रिस्टोफर जी। राजीव जी, जब आप मेरे साथ जुड़े उसके पहले भी मैंने ये बात कही थी कि जो खाका तैयार किया गया है ट्यूशन फीस का, उसको लेकर भी कई अभिभावकों को आपत्ति है। उनका कहना है ट्यूशन फीस को ही इतना बढ़ा दिया गया है, आधी से ज्यादा फीस अब ट्यूशन फीस के तौर पर ली जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, गलत है। देखिए, फीस कमेटी जो बनी है, अब तो फीस को लेकर कोई भी भ्रांति किसी के मन पे नहीं है, ना स्कूलों के ना पालकों के रहनी चाहिए, मतलब, और ना सरकार के। सरकार ने जो फीस कमेटी बनाई है, फीस उस स्कूल की जो फीस कमेटी फीस तय करेगी, वही उसकी फीस है। आप उसको नाम कुछ भी दे दीजिए, नाम को लेकर अगर कोई अड़ता है तो गलत बात है।
जो फीस कमेटी फीस तय करेगी वही उस स्कूल की फीस है। अब उसको आप कुछ भी नाम ले लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे खास बातचीत करने के लिए।